में आतंकियों से मुठभेड़ देखने को मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। एनकाउंटर के दौरान 2 जवान घायल भी हैं। कुलगाम में 9 दिनों से लगातार एनकाउंटर जारी। तो मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 2 घायल हुए हैं। 9 दिनों से लगातार एनकाउंटर देखा जा रहा है। कुलगाम में लगातार ऑपरेशन अहल जारी है। एक आतंकी इसमें ढेर और 2 जवान भी इसमें घायल हैं। 9 दिनों से लगातार ये एनकाउंटर, आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे जारी हैं। उसी बीच में एक बेहद बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन के चलते लगातार आतंकवाद पर यह बेहद बड़ा प्रहार। लेकिन इसी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 घायल हो गए हैं। हालांकि 3 दहशतगर्दों को ढेर भी कर दिया गया। हमारे सहयोगी आशिक मीर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, लगातार 9वां दिन एनकाउंटर का और खासा क्षति यहां पर जवानों को भी झेलनी पड़ी है। 2 जवान यहां पर घायल हैं और क्षति बढ़ती चली जा रही है और तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। कितने दहशतगर्द अभी तक ढेर किए गए हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल बीते 10 दिनों से लगातार कुलगाम के असल फॉरेस्ट एरिया में एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और अभी तक इस एनकाउंटर में 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं और एक आतंकी के जख्मी होने की भी खबर है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फौज के 2 जवान जो है इसमें शहीद भी हुए हैं और कई अन्य जो है वो अभी घायल है। फिलहाल लगातार जिस तरह से ये एनकाउंटर जो है 10वें रोज में भी दाखिल हो गया है और आज रात भी लगातार फायरिंग जो है वो सुनाई दे रही थी और सुबह की शुरुआत के साथ साथ ही एक्सचेंज ऑफ फायर जो है दोनों तरफ से रिपोर्ट हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं और इसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस और रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है ताकि जो एरियल सर्वेलेंस है वो बढ़ती जाए और बचे कुछ आतंकी जो है उनका भी सफाया हो जाए। क्योंकि जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है काफी घने फॉरेस्ट वाला इलाका है। यहाँ पर नेचुरल केव्स जो है वो बनी हुई है जिसकी मदद से आतंकी जो है कहीं ना कहीं छुपने में इनको जो है सफलता मिल रही है। लेकिन सुरक्षा बल जो है लगातार इनको चेज कर रहे हैं और साथ ही साथ जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर कॉर्डन किया गया है जिसमें इंडियन आर्मी के स्पेशल पैरा फोर्सेस और साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और इसके अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है इस पूरे एरिया को जो अपने कॉर्डन में लिया है और लगातार वहां पर फायरिंग जो है रिपोर्ट हो रही है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये फायरिंग और 9 दिन हो गए हैं इस पूरे एनकाउंटर को। इसके अलावा कितने और आतंकी अभी छिपे बैठे हैं, किस संगठन के हैं, कहां से घुसपैठ कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल हर्षा, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि कितने आतंकियों का ये ग्रुप था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इनिशियली हमें रिपोर्ट मिला था, एक सूचना के आधार पर सुरक्षा एजेंसी को ये पता था कि 5 से 6 आतंकियों का ये ग्रुप है जो कि असल के फॉरेस्ट एरिया में छुपा हुआ है, जिसके आधार पर ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और छुपे हुए आतंकियों ने जब सुरक्षा बलों पर फायरिंग की जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां जो है चलती रही। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज रात भर भी फायरिंग जो है चलती रही और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक 3 से 4 आतंकी अभी भी इस एरिया में जो है सक्रिय है, जिनके लिए जो है अब तमाम तर कवायद जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है और काफी बड़ा एरिया भी है। डोडा किश्तवाड़ जो कि जम्मू रीजन में पड़ता है उनसे भी कनेक्टेड है, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए काफी चैलेंजिंग भी है यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करना। और साथ ही साथ इन चुनौतियों के बीच में जो है सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि इसी तरह के एक फॉरेस्ट एरिया श्रीनगर में भी इसी तरह एनकाउंटर हुआ था। यहाँ पर 3 लश्कर के आतंकी मारे गए थे और लगातार इस तरह का प्रयास जो है किया जा रहा है ताकि जितने भी बचे कुछ आतंकी इस फॉरेस्ट एरिया में है उनका जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हो जाए। और फिलहाल एक अगर हम सर्वे के मुताबिक बात करें, इंटेलिजेंस इन्फो है कि 60 से 70 आतंकी जो है अभी भी घाटी के इन्हीं जंगलों में सक्रिय है, जिन्होंने इन्हीं जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं और लगातार उन पर जो है अब कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह पर एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय लॉन्च हुए हैं ताकि जितने भी बचे कुछ आतंकी है उनका सफाया हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, लेकिन इसी बीच 2 जवान शहीद भी हुए हैं, उनको लेकर क्या और जानकारी? देखिए बिल्कुल हर्षा, कल की ये घटना है जब जो जवान थे, जो पैरा फोर्स थे, वो आगे बढ़ रहे थे तो
आतंकियों की तरफ से एक ग्रेनेड दागा गया है, जिसके चलते जो है दोनों जवान घायल हुए थे और जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी शहादत हुई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से नेचुरल केव्स के सहारे ये आतंकी वहां पर छुपने में कहीं ना कहीं मदद ले रहे हैं, तो इनके लिए जो है अब स्पेशल फोर्स जो है वहां पर मंगाए गए हैं, जो इंडियन आर्मी के जिनको ये क्षमता रहती है कि किस तरह से वॉरफेयर में जो है हिस्सा लेना है, और खासतौर पर जब गुरेला वार ऐसी हो जहां पर जंगलों में आतंकी छुपते हो और इन्हें इन्हीं जंगलों का सहारा मिल रहा हो, तो इसमें अब स्पेशल फोर्स जो है वो लगाई गई है ताकि जो आतंकी वहां पर है उनका जो है सफाया हो जाए। फिलहाल अभी तक जो है सेना के कई सारे जवान जो है अभी तक घायल भी हुए हैं, जिनमें से 2 की जो है शहादत भी हुई है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो आज 10वां दिन है और आज भी जो है फायरिंग वहां पर रिपोर्ट हुई है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार ये तमाम चैलेंजेस, लेकिन इसके अलावा तमाम कवायदे लगातार जारी हैं इन आतंकियों को ढेर करने की, और कामयाबी भी हासिल हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका आशिक, तमाम जानकारियां हमारे